बीजेपी को एक बात का बड़ा शौक है। शौक ये कि वो आपकी निजी जिंदगी के परतों को टटोलने की बहुत चाहत रखती है ताकि इसका फायदा उनके उद्योगपति यारों को हो सके। याद होगा कोविड के टाइम पर जो सर्टिफिकेट बांटे गए थे, उन सर्टिफिकेट में आपकी बीमारी की सारी डिटेल एक झटके में सामने आ जा रही थी। सबने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी, कोई भी बीमारी होगी तो मुझे पूरी फाइल लेकर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ एक कागज से डॉक्टर मेरी मेडिकल हिस्ट्री जान जाएगा। लेकिन सरकार की प्लानिंग विदेश में बैठे अपने उद्योगपति यारों को आपकी बीमारी के बारे में बताने का था, ताकि उनके पास डेटा हो जाए कि भारत में किसको कौन सी बीमारी है, कितने लोग टीबी के मरीज हैं, कितनों को ब्लड प्रेशर है। ऐसी तमाम बीमारियों की जानकारी आप जिन्हें नहीं देना चाहते उन तक भी बड़ी ही आसानी से पहुंच गई। ये है ना ये मास्टर स्ट्रोक। चौंकिए मत, हमारे साहब की कारस्तानियों की लिस्ट अभी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि बहुत लंबी है। मौजूदा पटल में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो है डेटा। आपको याद होगा कि पेगासस जासूसी कांड में क्या हुआ था। विपक्ष ने पेगासस के मामले में सरकार को जमकर घेरा था। तब आरोप लगाए गए थे कि सरकार देश के विपक्ष के कई नेताओं समेत बड़े जज, बिजनेसमैन से लेकर कई बड़ी हस्तियों को जासूसी उनकी करा रही है। वैसे जिनके पास कोई काम नहीं होता है अक्सर वो कानाफूसी करते हैं। कुछ ऐसा ही काम बीजेपी भी करती है और हर पैतरा अपनाने के बाद अब सरकार एक नया पैतरा आजमाने जा रही है। सरकार अब आपकी गाड़ी में जीपीएस फिट करने जा रही है। जी हाँ, ये सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। इससे ये पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और कितनी दूर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सही चीज है, लेकिन देश के किस हिस्से से आप गुजर रहे हैं, यानी अब आप हर वक्त सरकार की नजरों में रहेंगे। टोल टैक्स वसूली के लिए इस्तेमाल होने वाले फास्टैग पर अब खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के तमाम टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहनों से टैक्स की वसूली के लिए बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान को धरातल पर आ जाने के बाद टोल टैक्स वसूली के लिए इस्तेमाल होने वाले फास्टैग की जरूरत नहीं रहेगी। नितिन गडकरी ने ऐसा प्लान बनाया है कि उसे चालू हो जाने के बाद वाहनों को टोल प्लाजा पर रोके बिना ही टैक्स की वसूली की जाएगी। तकनीकी भाषा में इसे सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के आने के बाद टोल प्लाजा पर फास्टैग का काम खत्म हो जाएगा। बस इसी सिस्टम का ढिंढोरा पीटकर सरकार इसके पीछे की मंशा को छुपाना चाह रही है। टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने और फास्टैग के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपको टोल टैक्स चुकाने के लिए प्लाजा पर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिस स्पीड से गाड़ी को लेकर टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं उसी स्पीड में आप उसे क्रॉस भी कर जाएंगे। इस बीच आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बैंक खाते से टोल टैक्स कब कट गया। सरकार ने सिर्फ 20 किलोमीटर तक की छूट दी है, बाकी उसके बाद आपकी जेब पर डाका जरूर डाला जाएगा, साथ ही आपको नजर में भी रखा जाएगा। वहीं टोल टैक्स वसूली के लिए लाए जाने वाला ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम पूरी तरह से जीपीएस पर आधारित होगा। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टोल टैक्स वसूली के लिए सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम सबसे पहले व्यावसायिक वाहनों पर प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाएगा और इसे चालू हो जाने के बाद आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आपकी गाड़ी हाईवे पर आएगी, आपकी गाड़ी जीपीएस के दायरे में आ जाएगी। ऐसी गाड़ियों से टोल टैक्स की वसूली के लिए हाईवे पर अलग लेन तैयार किया जा रहा है। उस लेन से गुजरते ही आप सैटेलाइट सिस्टम के जरिए टोल टैक्स का भुगतान कर देंगे। अगर कोई भी वाहन चालक टोल टैक्स बचाने की फिराक में लेन से हटकर दूसरी ओर से गाड़ी गुजारने की कोशिश करेगा या गुजार देगा तो उसे चालान का भुगतान भी करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टोल टैक्स नहीं देने के लिए लेन तोड़ने पर मोटा जुर्माना देना होगा। हालांकि मंत्रालय की ओर से अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया है कि लेन रूल्स के उल्लंघन पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा। इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से वाहनों पर जैसे जैसे इस्तेमाल किया जाएगा, फास्टैग का दायरा वैसे वैसे कम होता जाएगा। सबसे पहले व्यावसायिक वाहनों से फास्टैग हटेगा, इसके बाद कार
और फिर इसके बाद दूसरे वाहनों से इसका इस्तेमाल हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार 3 से 4 चरणों में फास्टैग को पूरी तरह से खत्म कर देगी। एक नई व्यवस्था फिर से हम पर थोपी जा रही है। न चाहते हुए भी हम सरकार के इस सिस्टम से भाग नहीं पाएंगे, लेकिन जनता को स्ट्रॉ लगाकर चूसने का काम सरकार और हमारे प्यारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी करने जा रहे हैं। ये बात तो साफ है कि सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए आपकी जेब पर ही डाका डालेगी। किसी भी कीमत पर देश की अर्थव्यवस्था को धार देने के लिए उद्योगपति यारों पर, उनकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आम जनता को लूट कर देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने का काम हमारे प्यारे पीएम कर रहे हैं, जिनका साथ समूचा कैबिनेट मंडल दे रहा है। इसके साथ ही सरकार फिर से आपकी जासूसी कराने में कामयाब हो जाएगी और साथ ही टोल के दामों की जो बढ़ोतरी होगी उससे सरकार की कमाई में भी इजाफा होगा। तो मोदी जी बंद कमरे में फरमान जारी करते हैं और फिर अगले भोर ही उसे लागू भी कर दिया जाता है। सब होगा न्यू इंडिया में। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली सरकार एक बार फिर से जनता के सहारे अपने सपनों के पंख और परवान चढ़ाने की मूड में दिखाई दे रही है। वैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस वसूली को आप क्या नाम देंगे? सरकार आखिर गरीब की जेब से पैसा निकालकर देश के विकास की कल्पना आखिर क्यों कर रही है? तो कैसा लगा आपको सरकार का ये सिस्टम और लूट का नया तरीका? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।